वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा आप सब जानते हैं, ये जो चैप्टर है हमारा वो लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है कंजर्वेशन। तो बेसिकली कंजर्वेशन क्या होता है? किसी चीज़ को बचाना, कंजर्व करना। सपोज हम बात करें कि वाटर को कंजर्व करना चाहिए, तो पानी को बचाना चाहिए। अब बचाएंगे कैसे? उसका अच्छे से यूज़ करना, मतलब जितना आपको ज़रूरी है आप उतना ही यूज़ करें। तो वो क्या कर रहे हैं हम? बेसिकली वाटर को या किसी भी चीज़ को कंजर्व कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कंजर्व किसका होगा? कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज का। नेचुरल रिसोर्सेज जो चीज़ हमें नेचर से मिली है। अब द वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वाइज मतलब बुद्धिमानी से, और जुडिशियस मतलब जितना ज़रूरी हो सिर्फ उतना यूज़ करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का। तो किस चीज़ में पार्टिसिपेशन होगा? वो हमारा कंजर्वेशन में। अब आपका जो टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? वेरिएशन या फिर वैरायटी किसी चीज़ में। आप किसी शॉप पर जाएं तो वैरायटी मिलेंगी आपको बहुत सारी चीज़ों की। ऐसी बायोडाइवर्सिटी में वैरायटीज़ होती हैं किस चीज़ की? लिविंग फॉर्म्स की, जो कि अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं। अब ये वेरिएशन हो गया लिविंग फॉर्म्स में। कैसे? किस किस चीज़ में चेंज होगा? सिर्फ साइज़ में होगा, कलर में होगा, शेप में होगा। बाकी वो क्या सेम रहेगी कॉमन चीज़? लिविंग। सपोज आप हैं और कोई एनिमल है, दोनों लिविंग हैं लेकिन चेंज क्या है? मे बी साइज़ का हो सकता है, कलर का हो सकता है, शेप का हो सकता है, यही चेंज होगा ना? है तो वो भी लिविंग और आप भी लिविंग, तो वो होगी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो कुछ टर्म्स आते हैं जैसे कि स्पीशीज़। क्या स्पीशीज़ है? एक्सटेंट स्पीशीज़, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ और एंडेमिक स्पीशीज़। सबसे पहले बात करेंगे किस चीज़ की? एक्सटेंट स्पीशीज़ की। एक्सटेंट कौन सी होती हैं? वो स्पीशीज़ जो कि अब अर्थ पर एक्सेस नहीं करती हैं। वो स्पीशीज़ हैं जो कि इस अर्थ से गायब हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। जैसे कि आपने बर्ड का नाम सुना होगा, डोडो नहीं है वो, तो वो होती है एक्सटेंट स्पीशीज़। सेकेंड क्या है? एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड कौन सी होंगी? वो स्पीशीज़ जो कि एक्सटेंट होने की कगार पर हैं, मतलब जो कि खतरे में हैं, जिनकी जो अमाउंट है वो कम है, या फिर जो रेयर स्पीशीज़ हैं वो होंगी एंडेंजर्ड स्पीशीज़। नेक्स्ट क्या है? एंडेमिक। एंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं। जैसे सब जगह नहीं होती, मिलेंगी कहाँ? जहाँ उनका नेटिव प्लेस है, एक पर्टिकुलर रीजन है, वो वहीं मिलेंगी, कहीं और नहीं मिलेंगी, वो होंगी एंडेमिक। क्लियर? एक्सटेंट, एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये लॉस हो रही है, ये कम होती है। क्यों होती है? कुछ आपके फैक्टर्स हैं जैसे कि डिफॉरेस्टेशन। बेसिकली ये जो आगे के हैं डिफॉरेस्टेशन से ही होते हैं। डिफॉरेस्टेशन सबको पता है क्या है? पेड़ों को काटना। कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर फाइनेंशियल पर्पस हो या फिर कमर्शियल पर्पस हो, किसी के लिए भी आप कटिंग कर रहे हैं ट्रीज की, तो वो क्या है? लार्ज स्केल पर डिफॉरेस्टेशन। डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? आप इंडस्ट्रीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, आप जो लैंड है उसको डिफॉरेस्ट कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? इन सब पर्पस के लिए, अपने नीड को, बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए आप जो डैम्स वगैरह का या किसी भी पोर्ट्स वगैरह का अगर आप फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो होगा डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट तो हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें तो बन रही है, लेकिन किसके लिए? किसको करके? डिफॉरेस्टेशन को करके। ठीक। मोनोकल्चर। मोनोकल्चर में क्या होगा? ये एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें क्या है? एक बहुत बड़ा सपोज फॉरेस्ट है, अब फॉरेस्ट में बहुत सारे तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, तो उन प्लांट्स को कट करके सिर्फ एक तरह की क्रॉप को अगर हम बड़े एरिया पर ग्रो करेंगे तो वो होगा मोनोकल्चर। नेक्स्ट क्या है? एक्सोटिक स्पीशीज एंड हंटिंग। एक्सोटिक स्पीशीज यानी कि जो बाहर की स्पीशीज होती हैं। दो वर्ड होते हैं, इंडिजिनस एंड एक्सोटिक। इंडिजिनस जिनका नेटिव प्लेस है, जो यहीं की होती हैं, और एक्सोटिक जो बाहर की होती हैं। अब जो बाहर की स्पीशीज़ होती हैं, जब वो इंडिजिनस स्पीशीज़ के साथ मिल जाती हैं तो एक कंपैरिजन हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। हंटिंग, वही है, आप हंटिंग कर रहे हैं एनिमल्स की, क्या कर रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी को
कम कर रहे हैं। पॉल्यूशन एक मेन कॉज है जो बेसिकली कैसे हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन से ही हो रहा है। क्या करते हैं ये, बायोडाइवर्सिटी को लॉस करते हैं। अब इम्पैक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी जो हमारी कम हो रही है वो कैसे हो रही है, बेसिकली डिफॉरेस्टेशन से, चाहे वो डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे वो आपकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए हो, चाहे हंटिंग के लिए हो, चाहे वो पॉल्यूशन की वजह से हो रहा हो। लेकिन क्या हो रहा है, बेसिकली डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अब इम्पैक्ट क्या होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, सपोज आपने बहुत बड़े एरिया की फॉरेस्ट को कट कर दिया। अब उन फॉरेस्ट पर बहुत सारे तरह के एनिमल्स रहते हैं, फ्लोरा फोना दो चीज़ होती है ना, तो फोना बहुत है वहाँ पर। अब जहाँ पर वो पेड़ ही नहीं है तो वहाँ एनिमल्स भी नहीं रहेंगे। तो पहला इम्पैक्ट होगा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का, हमारा जो वेजिटेशन है वो भी कम होगा। और क्या होगा, जाहिर सी बात है जब पेड़ कटेंगे तो और क्या होगा, पॉल्यूशन बहुत इंक्रीज होगा। कैसे, क्योंकि हमें पता है CO2 प्लांट्स हमारा जो एक्सचेंज होता है वैसे ही प्लांट्स में होता है, तो CO2 का जो लेवल है वो कैसे हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 इनहेल करते हैं। अब जब CO2 का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है तो हमें पता है क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो CO2 है हमारी वो हीट को ट्रैप नहीं होने देती है और ये जो एटमॉस्फेयर है वो वार्म हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। ये सब इम्पैक्ट है किस चीज़ के, बायोडाइवर्सिटी लॉस की। पॉल्यूशन है आपका, आपकी वाटर टेबल डिक्रीज हो जाती है, आपका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है, एक प्रोग्राम या एक डिपार्टमेंट है IUCN, फुल फॉर्म इंटरनेशनल, एक यूनियन है किस चीज़ के लिए, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इस चीज़ को कंजर्व करने के लिए एक यूनियन है जिसका नाम है IUCN। उन्होंने पब्लिश की है एक बुक जिसका नाम है रेड डाटा बुक। अब इस बुक में क्या है, इस बुक में लिस्ट है उन स्पीशीज़ की जो कि या तो एक्सटेंट हैं या एंडेंजर्ड हैं या फिर वल्नरेबल हैं। मतलब ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनकी जो संख्या है वो या तो बहुत कम है या फिर वो एक्सटेंट हो चुकी हैं या फिर बहुत ज़्यादा रेयर हैं या फिर उन स्पीशीज़ का जिनके स्पीशीज़ के बारे में पता ही नहीं है, काउंटेबल ही नहीं है। तो ये रेड डाटा बुक उन सब स्पीशीज़ को अपने अंदर इंक्लूड करती है। ठीक, ये हो गई बात इस चीज़ की। अब बात करते हैं कि हमें ये जो कंजर्व करनी है, ये जो डिफॉरेस्टेशन से ये जो हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है इसे ख़त्म कैसे करेंगे। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स बने हुए हैं इस चीज़ को कंजर्व करने के लिए। उन प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं, जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। आप ये कंजर्वेशन करना है, बचाना है, तो प्रोटेक्ट करना है बायोडाइवर्सिटी को। तो उसके दो कंजर्वेशन के टाइप हैं, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू मतलब जो कंजर्वेशन उनके नेटिव प्लेस पर होता है, नेचुरल सोर्स पर जो कंजर्वेशन होगा वो होगा इन सीटू, क्लियर। और एक्स सीटू जो उनके नेचर के सराउंडिंग्स, मतलब कंजर्वेशन होगा लेकिन उनके नेचुरल रिसोर्सेज से बाहर, तो वो होगा एक्स सीटू कंजर्वेशन। जैसे कि हम जू में और सेंचुरी में डिफरेंस लें तो जू में भी एनिमल प्रोटेक्ट है और सेंचुरीज में भी, लेकिन जो सेंचुरी है वो उनका नेचुरल नेटिव प्लेस है, ठीक। और जो जू है उनका वो नेटिव प्लेस नहीं है, ऐसा एनवायरनमेंट उन्हें प्रोवाइड कराया जाता है, तो वो होगा एक्स सीटू। और जो सेंचुरी होंगी वो होंगी इन सीटू कंजर्वेशन। अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। ये सब प्रोग्राम है प्रोटेक्ट करने के किस चीज़ को, बायोडाइवर्सिटी को। फर्स्ट क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो हुआ था किसने कराया था, वो पब्लिश यूनेस्को ने। फुल फॉर्म इसकी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने कराया था बायोस्फीयर रिजर्व। ये एक मल्टीपर्पस एरिया होता है जिसमें क्या चीज़ इंक्लूड होती हैं, हमारे सेंचुरीज और नेशनल पार्क इंक्लूड होते हैं। दोनों का जो मोटिव है या जो दोनों का मकसद है वो एक है, क्या, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। अब क्या है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान। ये जो सब प्लान है या जो सब प्रोग्राम है ये किस चीज़ के लिए हैं,
प्रोटेक्ट करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को। क्या है इसमें, ये जो इंक्लूड करता है, किस चीज़ को इंक्लूड करता है, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन का क्या मतलब होता है, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन का मतलब है कि आपको यूज़ करना है किसी भी चीज़ का। अब यहाँ पे किसी से करेंगे हम, नेचुरल रिसोर्सेज का, तो इनका जो यूज़ कर रहे हैं वो इस तरीके से करेंगे कि वो इस जनरेशन के लिए भी यूज़ हो जाए और जो आगे आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी वो कंजर्व हो जाए। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। ये जो प्लान है दो चीज़ों को इंक्लूड करता है, नेशनल पार्क्स को और सेंचुरीज को, और ये दोनों किस में आती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में। अब ये जो नेशनल पार्क्स हैं ये प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ को, फ्लोरा को और फौना को, मतलब एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी। और ये जो हमारी सेंचुरीज हैं ये सिर्फ किससे करती हैं, एनिमल्स को। जो सेंचुरीज होती हैं उसमें एनिमल्स के कैप्चरिंग या फिर किलिंग जो है वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड होता है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। और जू की हम बात कर रहे थे, तो जो जू होता है उसमें जो एनिमल्स को एक पर्टिकुलर टाइम पे खाना दिया जाता है, एक्सिटू हो गया वो। सेंचुरीज क्या है, इनसिटू है, उनकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको खाना हमेशा प्रोवाइड रहता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, वेटलैंड, मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की कंजर्वेशन की बात हो रही हैं, तो ये जो प्रोग्राम बने हुए हैं उन्होंने 24 वेटलैंड्स, 33 मैंग्रोव्स और जो कोरल रीफ्स हैं जैसे कि अंडमान निकोबार में, कच्छ में, ये सब कंजर्व की हुई हैं। नेक्स्ट क्या है, चिपको आंदोलन और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये क्या है, ये पीपल पार्टिसिपेशन है किस चीज़ के लिए, कंजर्वेशन के लिए। सबसे पहले बात करते हैं चिपको आंदोलन की। ये जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1973 में। कहाँ से हुआ था, उत्तराखंड से हुआ था। फिर और कुछ टाइम बाद कहाँ से हुआ था, ये एक रानी विलेज है जिसमें पार्टिसिपेट करा था एक 50 ईयर ओल्ड वुमन ने जिनका नाम था गौरी देवी। क्या होता है इस चिपको आंदोलन में, बहुत टाइम पहले ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो डिफॉरेस्टेशन करने आते हैं वो किसी फॉरेस्ट को काटने आए थे, तो इन लोगों ने क्या किया था, पीपल्स से मिलकर वो जो पेड़ से हटे नहीं थे उन्होंने हक कर लिया था कि जिससे कि जो पेड़ हैं वो ना कटें। तो ये चिपको आंदोलन है पीपल का पार्टिसिपेशन किस चीज़ के लिए, बेसिकली डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्या है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये क्या है, ये भी एक प्रोग्राम है, इसमें गवर्नमेंट का एम होता है प्रोटेक्ट करना फॉरेस्ट को। क्या होता है इसमें, ये जो फॉरेस्ट का जो डिपार्टमेंट है और जो पीपल है ये आपस में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर लेते हैं जिससे कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो ना हो। तो ये सब किस चीज़ के तरीके हैं, बायोडाइवर्सिटी को लॉस के बचाने के लिए यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ ये आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू।